जब उन्होंने मना किया तो उनको खींचा गया, मारा गया, जबरदस्ती उनके साथ बदतमीजी करी गई, उनको धोखा दिया गया, उनके पर्स छीन लिया गया, उनके पास में 5,000 रुपए थे वो सब निकाल लिया गया, उनके ऊपर रंग डाला गया, उनको बेहोश कर दिया गया। आज वो इस हाल में है। हम 5 बहनें हैं, हमारा छोटा भाई है। और तिराहे पे ट्रांसफार्मर के पास खींच के ऑटो से उनको थप्पड़ों से मारने लगे और कलर डालते रहे, बच्चे कलर डालते रहे और वो थप्पड़ों से मारते रहे। इंसाफ चाहिए, सरकारी लोग भगाओ। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक मुस्लिम शख्स की होली के एक दिन बाद 15 मार्च शनिचर के रोज़ मौत हो गई। मरने वाले शख्स के परिवार ने इल्ज़ाम लगाया है कि कुछ नौजवानों ने उन पर ज़बरदस्ती रंग डाला और उनको पीटा। कुछ इलाकाई लोगों पर कत्ल के इल्ज़ाम लगे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक की बात सामने आई है और शरीर पर कोई चोट के निशान भी नहीं मिले हैं। उन्नाव में सदर कोतवाली अंतर्गत कासिम नगर के रहने वाले 55 साल के मोहम्मद शरीफ गुजरे कई सालों से सऊदी अरब में टैंकर चलाने का काम करते थे। कुछ महीने पहले ही शरीफ कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर घर आए थे। शरीफ के परिवार में बीवी के अलावा 5 बेटियां और 1 बेटा है। शनिचर की रात शरीफ को सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनके जनाजे में भारी भीड़ जमा हो गई। लोग नारे लगाते हुए उनके जनाजे को कब्रिस्तान तक ले गए। इस दौरान बंदोबस्त के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। शरीफ की मौत से परिवार में मातम पसरा है। उनके घर में रिश्तेदार इकट्ठा हैं। आसपास के लोगों का परिवार को दिलासा देने के लिए आना जाना लगा है। पड़ोसी घटना वाले दिन से ही परिवार की मदद कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक 15 मार्च 2025 को करीब दोपहर 1:15 बजे कोतवाली सदर पुलिस को सूचना मिली कि 55 साल के शरीफ की मौत हो गई। जांच के दौरान सामने आया कि शरीफ ऑटो से उन्नाव की तरफ से अपने घर लौट रहे थे। दोपहर करीब 12 बजे जैसे ही उनका ऑटो कासिफ अली सराय चुंगी के पास पहुंचा, वहां होली खेल रहे कुछ लोगों ने ऑटो को रोककर शरीफ को रंग लगाने की कोशिश की। इन लोगों में 46 साल के किसान सविता, 47 साल के मुन्नू, 45 साल के अमरपाल और अन्य 4-5 बेनाम शख्स शामिल थे। शरीफ रंग से बचने के लिए ऑटो से उतरकर भागने लगे, लेकिन 10-15 कदम चलने के बाद अचानक गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शरीफ की मौत से जहां उनकी बीवी बेसुध हैं, तो वहीं उनकी 5 बेटियों का रो रो कर बुरा हाल है। शरीफ की बड़ी बेटी बुशरा घर वालों को संभालने के साथ मीडिया से बात कर रही हैं। बुशरा कहती हैं, लोगों ने जबरदस्ती करी, बदतमीजी करी, उनके ऊपर रंग डाला। जब उन्होंने मना किया तो उनको खींचा गया, मारा गया, जबरदस्ती उनके साथ बदतमीजी करी गई, उनको धोखा दिया गया, उनके पर्स छीन लिया गया, उनके पास में 5,000 रुपए थे वो सब निकाल लिया गया, उनके ऊपर रंग डाला गया, उनको बेहोश कर दिया गया। आज वो इस हाल में है। हम 5 बहनें हैं, हमारा छोटा भाई है। कहाँ गए थे, किस काम से निकले थे? बाहर किसी काम से गए हुए थे वो, सुबह के टाइम 11 बजे। क्या मारपीट भी हुई उनके साथ, कोई निशान वगैरह? जी हाँ, मारपीट हुई, उनको मारा गया, उनको खींचा गया, उनके साथ बदतमीजी करी गई। क्या कार्रवाई क्या चाहती है, क्या कार्रवाई चाहती है? कार्रवाई ये चाहते हैं जिसने भी ये किया हो उसको सजा दी जाए। जबरदस्ती कौन लोग थे पता है? कौन लोग थे? कौन? ये नहीं पता कौन लोग थे। वहाँ सब रंग खेल रहे थे, सबके मुंह ढके हुए थे, नहीं पता। अगर हम लोगों को ये पता होता कि वहाँ पे कौन कौन था, सजा दी जाती। शरीफ के घर वाले कहते हैं वो आरोपियों को नहीं जानते। उन्होंने चेहरे पर रंग लगाया हुआ था। वो सऊदी अरब में ड्राइवर का काम करते थे और कुछ महीने पहले ही घर आए थे। उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। घर वाले सवाल पूछते हुए कहते हैं उन्होंने रोज़ा रखा था, उन पर जबरन रंग क्यों डाला गया, उनकी पिटाई की गई, ये बहुत गलत हुआ। घर में 5-5 बेटियां हैं, अब घर कैसे चलेगा। मामले में उन्नाव पुलिस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक बयान जारी किया है, जिसमें पुलिस ने बताया कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मृतक के शव को कब्जे में लेकर डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी करते हुए पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट आया है। रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर चोट का निशान नहीं पाया गया है। अन्य सभी तथ्यों पर पुलिस गहनता से जांच कर रही है।
कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत हुई घटना के बारे में अपडेट ये है कि शव का पोस्टमार्टम और डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी करवाते हुए कराया गया है, जिसमें मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट आया है और शरीर पर कोई किसी जाहिर चोट के निशान नहीं है। अन्य आवश्यक बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। शरीफ के परिवार ने शुरुआत में पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है। इसके लिए पुलिस ने शहर काजी को परिवार से बात करने भेजा था। हालांकि बाद में पोस्टमार्टम किया गया जिसमें हार्ट अटैक की पुष्टि हुई। शरीफ के साथ जब ये वाक़या हुआ तो शमीम नाम के एक शख्स मौके वारदात पर ही मौजूद थे। उन्होंने मीडिया को बताया, वो जा रहे थे चच्चा ऑटो से, तो रंग चल रहा था तो उन्होंने सोचा कि हम उतर जाएं और मना कर दें कि रंग न डालो। उन्होंने उतर के मना किया कि रंग न डालो, ऑटो वाला रुका रहा। फिर वो लोग बदतमीजी करने लगे, गालियाँ बकने लगे, रंग बच्चे डालते। हम गए बीच बराव कराने लगे। हमने कहा चच्चा पर रंग न डालो भाई, वो जब मना कर रहे हो तुम रंग डाल रहे हो, लेकिन वो माने नहीं। खैर हमने चच्चा को कहा चलो अच्छा जाओ बैठो ऑटो पे जाओ, ये वो त्यौहार है। हम वापस आ गए। फिर वो बैठ गए जब ऑटो पे तो उन्होंने दौड़ा लिया उनको और तिराहे पे ट्रांसफार्मर के पास खींच के ऑटो से उनको थप्पड़ों से मारने लगे और कलर डालते रहे, बच्चे कलर डालते रहे, वो थप्पड़ों से मारते रहे। बताइए ये कौन लोग थे? एक किशन था, किशन का भाई था, किशन के भाई का नाम नहीं मालूम, और रामपाल का लड़का था, राजपाल का बेटा रामपाल। किस राधे के समझा? क्या चाहते हैं हम, क्या कार्रवाई क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उनको सबको जेल हो जाए। अच्छा, जेल भेजे। इनकी क्या स्थिति है, क्या हुआ इनके साथ? इनकी क्या मौत हो गई है? खत्म हो गए उसी जगह, वो हाथ मारते रहे। हम उनको बीच बनाव कराने के लिए खड़े रहे वहाँ, हट जाए। वो बेचारे कहने लगे बेटा हम कंजी तक जा रहे थे, बस वो इतना कितने बच्चे, कितने इनके कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं परिवार में, कितने लोग हैं? किसके परिवार में कितने लोग? मृतक क्या? हाँ मृतक के ये 5 लड़कियाँ 1 लड़का है। ठीक है। कितने की शादी हुई है? 2 लड़कों की शादी हुई है। नहीं, विदेश में रहते थे, अभी आए हैं क्या? वो विदेश में रहते थे, अभी 2 महीने किस काम के लिए निकले थे, कोई जानकारी है? हाँ नहीं जा रहे थे वो अल्लाह जाने किस काम से निकले बेचारे। रमेश प्रधान नाम के एक शख्स का दावा है कि वो भी मौका वारदात पर मौजूद थे। रमेश मीडिया से कहते हैं, मैं अपने कमरे के अंदर था, आवाज़ सुना तो घर से बाहर निकला, देखा कि वो चबूतरे पर थे और वहाँ काफ़ी लोग थे। मैं भी देखने गया। मैंने एक व्यक्ति से कहा कि पानी लाओ, इनका मुंह धुला दो। इसके बाद उनके रिश्तेदार आए और उनको लेकर चले गए। कुछ देर बाद पता चला कि वो ख़त्म हो गए। जब मैं पहुंचा था तब वो बोल नहीं पा रहे थे। जिस परिवार पर शरीफ की मौत के इल्ज़ाम लगे हैं उस घर की 2 औरतों से मीडिया ने बातचीत की। दोनों औरतों ने कत्ल के इल्ज़ामों को खारिज किया। एक औरत राजकुमारी ने बताया, बच्चे खेल रहे थे यहाँ पर, तभी वो निकले। 8-10 छोटे छोटे बच्चे थे। वो आए और कहने लगे कि कलर नहीं लगाना। सफ़ेद शर्ट पहने थे। वो आगे चले गए मिठाई के दुकान के पास। उनको ऑटो मिल गया। फिर आगे जाकर क्या हुआ हमें पता नहीं। वो जब जाने लगे तो एक बच्चे ने पीछे से अबीर फेंक दिया, उनके शर्ट में लग गया। फिर ऑटो मिल गया उनको। फिर वो उल्टा सीधा बोलने लगे, गाली देने लगे तो बच्चों ने उनको दौड़ा लिया। अब आगे तिराहे पर जाकर क्या हुआ ये हम नहीं बता सकते। शरीफ की मौत पर घर वालों का कहना है कि उनका कत्ल किया गया, उन पर जबरन होली का रंग लगाया गया। जब उन्होंने इससे बचने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट की गई और पीट कर उनका कत्ल कर दिया गया। शरीफ की मौत को लेकर इलाके में तनाव है। मुस्लिम समुदाय में इस मामले को लेकर भारी नाराज़गी है। दूसरी तरफ अभी तक मामले में हत्या का एंगल भी सामने नहीं आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने मारपीट से मौत की आशंका से इनकार किया, लेकिन परिवार वाले इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हुए। शाम होते होते करीब 500 लोग IBP तिराहे पर जमा हो गए और सड़क जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। तनाव को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट राजीव राज, अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह और अन्य अफसर मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात को काबू करने की कोशिश की। कई घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद अफसरों के समझाने पर मामला शांत हुआ। अफसरों ने घर वालों को भरोसा दिलाया कि मामले की गहराई से जांच होगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद शरीफ की लाश जब घर पहुंची तो परिवार में कोहराम मच गया। शनिचर की ही देर शाम जब शरीफ का जनाजा सुपुर्द खाक होने के लिए कब्रिस्तान की ओर निकला तो रास्ते
से लोग जनाजे में शामिल होते गए और एक भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने जनाजे को कानपुर लखनऊ मेन रोड IBP चौराहे पर रखकर रोड को जाम कर दिया। घटना को लेकर लोग भड़क गए और वहां से गुजर रहे वाहनों को भी नुकसान पहुंचाने लगे। इस पर पुलिस ने सख्ती दिखाई और लाठियों से भीड़ को कंट्रोल किया। प्रशासन ने घर वालों को समझाया तो घर वाले उन्हें सुपुर्द खाक करने के लिए राजी हुए और लाश को कब्र में दफना दिया गया। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।